4 कत्ल तो इसके सामने आ चुके हैं। ये सुना कि लाहौर को जलाद मंगाया काला जादू टूना भी सुने कौन करदा सी सस ते नाना अपनी एक बेटी दिलावेज जिस सेब दिया था, जिसमें सेब को जहर का टीका लगा के अपनी बेटी की जो सगी नहीं है, जिसे भी आप देख सकते हैं ये वो नाला एक है यार देता गया वो भी मार छड़िया थी अपनी पूरा बीबी ते यास्मीन बीबी दोवें तवीज़ ताकि कर दी। हां तवीज़ के भी इसकी रेपुटेशन जो खराब थी इसलिए इसको कोई घर वाला नहीं बुलाता। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। हम लोग इस वक्त सियालकोट की तहसील डस्का के इलाका कोटली मरला में मौजूद हैं। थाना मोतरा की ये हदूद है जहां पर कुछ रोज कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस गांव समेत पूरे सियालकोट का नाम बदनाम करके रख दिया। हर कोई जानता है कि यहाँ पर हुआ क्या था। एक सास ने अपनी बेटी और रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी सगी बहू, एक ही बेटा है इनका और 5 शायद बेटियां हैं, एक ही बेटे की जो बीवी थी उसको मर्डर कर दिया। और हम आपको दिखा रहे हैं ये है वो घर जहां पर ये सफाकियत की इंतहा की गई। एक सास ने अपनी बहू को मौत के घाट उतार दिया। अपनी बेटी के साथ मिलकर लाहौर से एक जल्लाद बुलाया गया, अपने नवासे को इसमें शामिल किया गया। चुड़ियों टोकों के साथ जैसे जानवरों को ज़िबा किया जाता है वैसे ही उसके टुकड़े करके गंदे नाले में फेंक दिए। ये वो घर है जहां से ये सारा वक़ुआ पेश आया। मेरे साथ इसी घर के जो हमसाए हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? आपके घर के साथ दीवार लगती है तो आप क्या कहेंगे, आपके क्या जज्बात? सब कुछ हुआ है, ये पीछे से लोग आए हैं, पीछे से काम किया सब ने, और ये गली में कैमरे लगे हुए हैं, किसी ने देखा नहीं उसको। पीछे तो पहली है द्वार फैलाकर एक ऊपर आया आदमी सीढ़ी लेकर। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो सास बताई जा रही है इसकी रेपुटेशन आपके मोहल्ले में, इलाके में कैसी थी? क्या आप लोगों के साथ कोई प्यार मोहब्बत था ये वाकये से पहले? इसकी रेपुटेशन जो खराब थी इसलिए इसको कोई घर वाला नहीं बुलाता, किसी के घर नहीं जाती। ये सामने ये भी घर उसका ही है, ये भी सारे हमारे भाई हैं सब, लेकिन इसको कोई भी नहीं घर में जाता, ना इसको घर आने देते हैं ना वो घर आती है किसी के, सिर्फ के लिए। हमने ये भी बड़ी अफवाहें सुनी है कि ये लोग काले जादू टूने ये करते रहे हैं, ये सफाकियत की इंतहा है। उसकी डेड बॉडी को भी काट कर उसका सर भी जला दिया, शायद जादू टूना करने के लिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? शायद यही हुआ। मैं कुछ देर और कंट्री में रहा हूँ 10-12 साल, मुझे भी इतना नहीं पता, मैं भी अभी 2-3 साल हुए। बाकी लोगों से भी आपकी बात करवाते हैं, गाँव के मजीद लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। अच्छा, तो ये बताइएगा क्या वाकया हो गया इधर वाकया होया है, सस ने ते नाना ने रल के नूह मार छड़िया। कैसा रवैया सी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ? ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੱਸ ਦਾ ਹੀ। ਨੂੰਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੱਸ ਤੇ ਨਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਊਦੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਂਝੀ ਮਾਰਨ। ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਜੀ ਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਇਹ ਬੇਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਬੀਬੀ ਦੋਵੇਂ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਵੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਰਲੇ ਭਾਸ਼ੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਦਾਛੜ ਕੋਈ ਆਏ ਉਗੋ ਕੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਗੋ ਕੀ ਗਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਐ ਬੰਦਾ ਪੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੈ ਕੇ। ਸੂਰਾ ਤੇ ਯਾਸਮੀਨ ਇਹ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਵਾਈ ਨੇ। ਨਵੀਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਾਲੇ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੋਕਿਆ ਟੁੱਕ ਛੜਿਆ ਨੇ ਇਸੇ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ, ਨਸੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹੀ। ਨਸੀਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫੌਤ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਾ।
ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ होया है, ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ मार छड़िया धी अपनी। हम लोग इस वक्त कोटली मरला के अंदर ही मौजूद हैं। ये एक हवेली है, साथ ही वो सफाकियत से भरा हुआ घर है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दिल हराश वाक़या है। जो भी सुनता है यही बददुआ करता है कि जैसा इन्होंने अपनी बहू के साथ किया इनके साथ भी वैसा ही हो। तो गांव के लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या ख्यालात हैं, उनके क्या जज्बात हैं इस हवाले से। इस गांव में आधे से ज्यादा गांव तो इनके रिश्तेदारों का है। एक अच्छी लड़की से यकीन करो कि मैं रिश्ते च ਉਹਦਾ ਚਾਚੂ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੈ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ। जी जी। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮਦ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ कैसा रवैया ਸੀ, ਉਹ कैसा लड़का है। ਖਾਮਦ ਤੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਮਦ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਫਤ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੰਤਹਾਈ ਅੱਛੇ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ- ਸੱਸ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਸੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਵਾਏ ਦੀਆਂ ਜਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੰਡੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਦ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਲਾਣਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੜਾਕੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਫਾਕ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਹਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਕਾਰਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤੀ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ 11-12 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨਾ ਮੰਡੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵੀਦ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਮੰਗਾਇਆ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਸੱਸ ਸੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਸਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਪਰੂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਆਪੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਮਰੀ ਹੈ ਸੀ ਯਾਰੀ ਬੇਟੀ। ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਖੱਬੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਕੀ ਭਾਂਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦੀ ਭੈਣ, ठीक है। सकी पनेवी है, देखो तुसी उधर सकी पनेवी, इधर सक्का पुत्र। हम लोग कोटली मरला के अंदर ही मौजूद है। मेरा कैमरामैन साथ साथ आपको दिखाए तो हम आपको वो एक दिखाते हैं जिसको नाला एक कहा जा रहा है। वो यहाँ पर इस गंदे पानी में काला हो चुका है ये पानी। यहाँ पर ये डेड बॉडी टुकड़ों में काट कर उसको जिसको जहां पर फेंका गया था, ये है वो नाला। इधर से भी देखा जा सकता है, ये भी देखा जा सकता है, इधर से भी आप देख सकते हैं। ये वो नाला एक है जहां पर डेड बॉडी फेंकी गई थी और यहाँ से फिर उनकी निशानदेही पर बरामद भी की। मजीद डिटेल लेने के लिए कि पुलिस की अब तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस ने किन किन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कैसे इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हामिद कालू मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं, सहाफी हैं सियालकोट के, ये भी मौजूद हैं। हामिद भाई आप बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, पूरी दुनिया लान तान कर रही है, हमारे सियालकोट का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, डस्का का नाम बदनाम हो रहा है, सियालकोट का, पाकिस्तान का, कोटली मरला का। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से। बिल्कुल जी, ये जिस तरह 2010 में सियालकोट का नाम
बदनाम किया गया था, दो सगे भाइयों को इंतहाई तशद्दुद करके कत्ल किया गया था, उनकी लाशें लटकाई गई थी। उसके बाद एक और वाक़या समड़ियाल में भी पेश आया जिसमें दो खवातीन ने मिलकर एक बच्चा हासिल करने के लिए एक खातून का जो 9 माह की हामला थी उसका पेट चाक किया था, और पेट चाक करने के बाद उसकी डेड बॉडी को संदूक में बंद कर दिया था। अब ये तीसरा इस तरह का एक दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें सफाकियत की इंतहा है। इतनी सफाकियत है कि कोई शख्स भी इस पूरे गांव में इस खातून के बारे में अच्छे अल्फाज जो है वो नहीं बोल रहा। जिससे भी बात की हर बंदे ने यही कहा कि सुगरा इंतहाई सख्त मिजाज खातून थी। जैसे इसका खावन सुना बड़ा अच्छा बंदा था, और जैसे उसकी खावन की डेथ हुई है, इर्द गिर्द इसके तमाम जो घर हैं, ये जो हम देख रहे हैं, ये तमाम इनके रिश्तेदारों के हैं, लेकिन तमाम रिश्तेदारों का दाखिला जो है उसके बाद बंद हो गया था। इसने इन तमाम लोगों के साथ अपना, चूंकि ये सख्त मिजाज औरत थी और अपनी मर्जी करना चाहती थी, इसने तमाम लोगों के लिए अपने घर के रास्ते बंद कर दिए। अच्छा सर, ये बताएं अभी तक ये कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? और अब तक ये 4 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। वैसे तो पुलिस ने दीगर और भी इनके जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को भी हिरासत में ले रखा है। 5 से 6 लोग जो हैं वो तफ्तीश के लिए पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द पुलिस उनको रिलीज कर देगी, क्योंकि जो तमाम मुल्जमान है जो कि जिनका इस पूरे कत्ल में जो अमल दखल है, उनमें नवीद का नाम बताया जा रहा है, जो इस सुगरा का नवासा अब्दुल्ला उसका नाम बताया जा रहा है। नवीद चूंकि लाहौर से आया था और इसको नवीद को इन्होंने 10,000 रुपए इसको जायज कैश भी करवाया था, उसको आने के लिए किराया शायद जो दिया था, और उसको इटली का झांसा भी दिया गया था कि आपको इटली भिजवाएंगे। रही बात उस मकतूला की, तो मकतूला के बारे में जहां से भी सुना है यही सुना है कि उस जैसी खातून कोई नहीं थी, और लोगों ने कहा कि अल्लाह पाक सबको ऐसी बहुएं दे। मतलब वो बहुत अच्छी खातून थी, और 4 साल में लोगों ने इसकी शक्ल तक नहीं देखी, उसके रिश्तेदारों ने इसकी शक्ल तक नहीं देखी, और ये इसकी भांजी भी थी। इतनी जालिम खातून जो मैं कहता हूँ ये माँ में और खाला में हम तो कोई फर्क नहीं समझते, और खाला जो इतनी इत्तेफाक हो जाएगी कि अपनी बेटी को साथ मिला के उसको कत्ल करेगी, उसके बाद उसकी डेड बॉडी के जो टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंकेगी। और इनको पता था कि चूंकि अगर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है। इन लोगों ने प्री प्लान बड़ा तरीका जो है इख्तियार किया कि पिछली तरफ से वो बंदा आया जो टोका लेके आया है, जिसने इसकी बॉडी के टुकड़े किए हैं, और घर की मतलब अकवी जो दरवाजा, ये जैसे भी इन्होंने इसको पीछे से इसकी डेड बॉडी को लेके गए हैं, इन्होंने अपनी तरफ से तो बिल्कुल कोई अपना सबूत नहीं छोड़ा था। लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं है। खुसूसी तौर पर ये बात आप ध्यान में रखें कि 302 का जो केस है, 302 कत्ल मैंने छुपता नहीं देखा। अच्छा, मुझे एक कत्ल इसका जो छुपा था, इसके बारे में पूरे गांव में अगर आपने भी देखा है, सुना है, इसने अपनी एक बेटी दिलावेज, जिसकी एज तकरीबन कोई 18-19 साल, 18 से 22 साल की उसकी एज थी, उसने अपने गांव के एक करीबी अजीज, उसका बड़ा रिश्तेदार था, कोई बुरी बात नहीं, अपनी मर्जी से उसने निकाह किया था। इस खातून ने, सुनने में ये आ रहा है कि उसको एक सेब दिया था जिसमें सेब को जहर का टीका लगा के अपनी बेटी की जो सगी नहीं है, जिसने अपनी बेटी कत्ल कर दी है, उसके लिए भाजी क्या चीज है। वो अपनी बेटी को भी कत्ल किया, और 1 साल के अंदर इसका ये दूसरा वाकया है। सर आपके इल्म में मतलब लोग ये भी बता रहे हैं, ना सिर्फ एक वाकया अपनी बेटी का, बल्कि एक बच्चा भी गांव का, इसके रिश्तेदारों का एक बच्चा भी था जिसको इसने कुछ खिला के सुला दिया था, और वो बेचारा उठ ही नहीं पाया। वो भी मर्डर इसी की जिम्मे आता है। भाई अब ये जो रिसेंट वाकया है, इसमें एक कत्ल नहीं है, क्योंकि ये 7 माह की हामला थी, अब भी इसने दोहरा कत्ल किया है। यस। मतलब आप ये समझ लें कि इसने 4 कत्ल तो इसके सामने आ चुके हैं, लेकिन तो जो लोग हैं इसके रवैया, आप क्या समझते हैं इसको क्या सजा मिलेगी आगे? कुछ ट्रायल में कुछ जाके कुछ इसके लिए कोई नरमी है कहीं पे? ट्रायल में जाके पाकिस्तानी कानून जो है वो आप जानते हैं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस खातून को जो है सरेआम चौक में लटका के जज को ऑर्डर देने चाहिए कि इसको फांसी दी जाए। देखते हैं इस मामले में होगा क्या, इसका फैसला कोर्ट क्या सुनाएगी, ट्रायल कैसे चलेगा, आखिर में इनको क्या सजा मिलेगी, क्या इनको करार वाकई सजा दी जाएगी, क्या इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन इसकी सफाकियत की इंतहा, जो इस पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि काले जादू टूना करती थी, तो इसकी ज़ारा की, अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमाए, उसकी जो डेड बॉडी के टुकड़े किए गए तो उसका सर जला दिया गया था। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जादू टूने के लिए, काले जादू के लिए उसके सर को जलाया गया। तो कुछ ना कुछ ये मजीद कुछ इबरतनाक करना चाहती थी, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहती थी, जिसकी इसको मजीद सजा मिल गई। तो अब देखते हैं कानून हमारा कहां तक इसको सजा देगा, क्योंकि समड़ियाल का वाकया जो हमारे साथी रिपोर्टर ने कोट किया है
उस वाक्य की अभी तक इनको फांसी की सजा नहीं दी गई, उनको लटकाया नहीं गया, वो अभी भी जेल के अंदर मौजूद है। तो देखते हैं इस वाक्य में इनको कितनी सजा दी जाएगी, क्या इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा और इबरत का निशान बनाकर क्या लोगों को बताया जाएगा कि ऐसा वाक्या अगर आप करते हैं, ऐसी सफाकियत करते हैं तो आपकी बचत कोई नहीं, आपकी माफी कोई नहीं। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।